अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल पीपल। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हम नाश्ते से शुरू करते हैं। नाश्ता, ये मेरा नाश्ता है। उतना ही नाश्ता करना चाहिए जितना हमारा स्टमक डिज़र्व कर सके, उससे बढ़ के नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टमक जो होता है ना, वो एक मेन ऑर्गन होता है। उसके बाद से मेरा दिल किया कि कोई चीज़ बना के खाई जाए, तो मैंने शवारमा टाइप खुद ट्राई किया। मेरे कुरान पाक की क्लासेस भी होती हैं ना, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा कुरान पाक का साथ साथ होता जाए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है या टाइम टेबल सेटिंग हो पाता तो कुरान पाक रह जाता है। इसलिए आज मैंने कोशिश की जितना मुमकिन हो सके मैं कुरान पाक का पहले करूँगी। कुरान पाक पढ़ के फिर मैंने कैलीग्राफी का काम किया। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा और ये ब्यूटीफुल नेम मेरे सामने आ गया। रात के तकरीबन 1 को होने वाला था, तो मैंने कहा अपनी डायरी कंप्लीट करती हूँ। उसमें ये मैंने डूडल ऐड करना था खुद डिज़ाइन करके। सो मैंने पिंटरेस्ट से ये देखा और मैंने कोशिश की। सेम वैसा नहीं बना, लेकिन मेरी किसी हद तक कोशिश कामयाब हो गई। इंसान को ना आखिरी हद तक कोशिश करनी चाहिए, आखिरी हद तक, चाहे ज़िंदगी की जिस स्टेज पे हो, जो भी हो रहा हो ज़िंदगी में, ज़िंदगी कैसे ही मुश्किल हो, तो आखिरी स्टेज तक कोशिश करनी चाहिए। और वही कोशिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अब्बू जी सब्ज़ी लाए थे। सब्ज़ी जब आती है तो सबसे पहला जो मेरा काम होता है ना, वो सब्ज़ी को वॉश करके स्टोर करना होता है। मुझे सब्ज़ी स्पेशली जो हरी होती है ना, वो मुझे बहुत ही पसंद है और मैं कोशिश करती हूँ कि उसे अच्छी तरह साफ़ करके ना स्टोर कर लिया जाए, ताकि बाद में कोई मुश्किल ना हो। आलू बहुत ख़राब थे, मिट्टी वाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी मिट्टी से निकाले गए हों, तो इसलिए इन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन बाद में ये साफ़ हो गए थे। जब थोड़ी देर रखे पानी में डिप करके तो ये हो जाते हैं, मिट्टी उतर जाती है। आज मैंने अपने लिए एक नया चैलेंज मुंतखब किया और वो चैलेंज था बुक रीडिंग का। बुक रीडिंग एक ऐसा मशग़ला है, ऐसा हॉबी है जो इंसान की शख्सियत को उजागर करता है, इंसान को बासलाहियत बनाता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान के लिए बेशुमार आसानियाँ लेके आता है। वो कहते हैं ना कि एक बुक रीडर वो हज़ारों ज़िंदगियाँ जीता है, जबकि एक नॉर्मल पर्सन वो बस अपनी ही ज़िंदगी जी रहा होता है। पढ़ते पढ़ते ना ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया। मैंने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं चाहे नमाज़ पे पढ़ने बैठ गई। ये इतनी कंफर्टेबल जगह होती है ना कि दिल ही नहीं करता उठने को। अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह ताला से कनेक्टिविटी हो ना, तो अल्लाह ताला हमारे लिए कई रास्ते खोल देता है, इसलिए परेशान नहीं हुआ करें। इस बॉडी ब्रश को मैं कॉमन मार्केट से लेके आई थी कब से, तो ये ऐसे ही बेचारा पड़ा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था इसको एडजस्ट करने का। सो मैंने अपनी सिस्टर की मदद से इसको एडजस्ट किया। जहाँ पे मुझे इतने काम होते हैं ना, वहाँ पे मैं घर की रेनोवेशन को भूल नहीं सकती। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहता है, मैं अपने घर को तरतीब देती रहती हूँ अच्छे तरीके से, अपने मुताबिक। ये इसकी फाइनल लुक थी।
हमारी ज़िंदगी हमें एक खाली किताब के साथ मिलती है, जिसका हर पेज खाली होता है। उसको हमने खुद अपनी तरतीब से भरना होता है, उसमें पुर करना होता है। सो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे तरतीब दें। चाहे तो उस किताब को खाली रहने दें, चाहे तो उसमें बुराई भर दें, चाहे तो अच्छाई। ये हम पे होता है। ये हमने रूम सेट किया, मेरे भाई के रूम में तो वो नहीं थे, तो इसलिए इसको हमने अपने मुताबिक एडजस्ट। इंसान पढ़ाई से थक जाए तो साथ साथ वो काम कर लेना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट हो, और मुझे अपना घर तरतीब देने में बहुत इंटरेस्ट है। ये देखने में जितना इजी लग रहा है ना, इतना ये इजी काम नहीं था। ये करते करते हमारा पूरा दिन लग गया। और ये डाइनिंग टेबल हमने एडजस्ट किया, ये यहाँ पे नहीं था, इसका सीटिंग एरिया चेंज किया। नेक्स्ट मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।